जिसको ये जुमला बनाना आ गया उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हर उस स्टूडेंट लर्नर को ज़रूर सीखना चाहिए जो कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटेंस को लॉन्गर बनाता है, आपको मैच्योर या हाई लेवल इंग्लिश लिखने में हेल्प करता है, इवन ऐसे राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करता है। और ये आपको हर बुक, जर्नल, आर्टिकल, एसेज, स्टोरीज़, इवन मूवीज़ में भी नज़र आएगा। और आप जब इसको बनाना सीख लेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो चलें आइए सीखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरे को कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। पहला पार्ट इंडिपेंडेंट क्लोज यानी जो कि अपने मीनिंग में पूरा है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, उसको दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और अपना पूरा मीनिंग अकेला भी दे सकता है। लेकिन डिपेंडेंट क्लोज जो कि सेकंड इसका पार्ट है, वो डिपेंड कर रहा है अपने मीनिंग के लिए। जब तक कि इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं होगा, डिपेंडेंट अपना मीनिंग नहीं दे सकता। मैं आपके सामने अगर एक जुमला बोलूँ, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, अब खामोश हो जाऊँ तो उसके बाद क्या समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मीनिंग अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा जब तक कि इंडिपेंडेंट क्लोज इसके साथ नहीं होगा। इसीलिए इसको डिपेंडेंट पार्ट कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लोज बेसिकली करता क्या है? ये जुमले में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, रीज़न, टाइम या कंडीशन बताता है। तो ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है, इसके नाम से भी जाहिर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए वो हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम जो यूज़ करेंगे वो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये आपके सामने टेबल है, नज़र आ रहा है। ये कॉमनली यूज्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, आपने इनको ज़हन में रख लेना है। ये कंजंक्शंस क्या करती हैं? ये डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट वाले पार्ट के साथ जोड़ती हैं, उसको लिंक करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए ये वर्ड्स हेल्प करते हैं। यही हमें रीज़न, टाइम वगैरह बताते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज के साथ क्या आएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अब एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं। सलमान स्टडीड हार्ड बिकॉज ही वांटेड गुड ग्रेड्स। ठीक हो गया। अब इसमें जुमले के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सलमान स्टडीड हार्ड, यहाँ तक क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये अलोन, अकेला भी अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। बिकॉज से लेकर एंड तक ये डिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंड कर रहा है पिछले वाले हिस्से पे, क्योंकि वो अच्छे नंबर लेना चाहता था इसलिए उसने सख्त मेहनत की। इंडिपेंडेंट क्लोज पहले, फिर कंजंक्शन बिकॉज की जो कि इसमें रीज़न बता रहा है, और फिर एंड पे डिपेंडेंट क्लोज। अब आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं जिसमें कि डिपेंडेंट पार्ट पहले आ जाएगा और इंडिपेंडेंट बाद में चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या ख़ास ख्याल रखना है आपने, इसमें आपको एक कोमा लगाना पड़ेगा डिपेंडेंट क्लोज के बाद। जैसा कि इसी जुमले को अगर हम इस तरह से लिखें, बिकॉज सलमान वांटेड गुड ग्रेड्स, फिर कोमा लगाएंगे, ही स्टडीड हार्ड, क्योंकि वो अच्छे नंबर लेना चाहता था इसलिए उसने सख्त मेहनत की। तो जब भी आपने इंडिपेंडेंट क्लोज पहले लगाई तो कोमा नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपने डिपेंडेंट क्लोज पहले इस्तेमाल की जुमले में तो आपको उसके बाद कोमा लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ऑल्दो सलमान वॉज टायर्ड ही कम्प्लीटेड हिज होमवर्क। हालांकि सलमान थका हुआ था फिर भी उसने अपना होमवर्क पूरा किया। ऑल्दो वाला पार्ट, ऑल्दो इसमें क्या है? कंट्रास्ट बता रहा है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सलमान वॉज टायर्ड, इसके बाद कोमा लगाएंगे, ये डिपेंडेंट पार्ट है, और उससे आगे वाला इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3, द स्ट्रीट्स बिकेम एम्प्टी व्हेन द रेन स्टार्टेड। जब बारिश शुरू हुई तो सड़कें खाली हो गई। लाइक, शेयर, फॉलो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह ब्लेस यू।